हेलो, नमस्ते साथियों। अवनी एजुकेशन परिवार पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास की श्रृंखला में राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी है, एक एक कर पूरे क्रांतिकारियों को बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे। आज अर्जुन लाल शेट्टी को लेंगे। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों से हमारे को एक न एक क्वेश्चन मिल ही जाता है देखने को। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। आप इन टॉपिकों को अच्छे से कर लोगे तो राजस्थान इतिहास इतना लंबा है, आप कितना पढ़ोगे कितना छोड़ोगे। इस वजह से जो जो टॉपिक वर्तमान में ट्रेंड कर रहे हैं, अभी आधुनिक इतिहास से बड़े लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। आधुनिक इतिहास वर्तमान में ट्रेंड कर रहा है, तो आप आधुनिक इतिहास को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसमें आज मैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में अर्जुन लाल शेट्टी पढ़ाऊंगा। मेरे पढ़ाने की रूपरेखा ये रहेगी। पहले मैं अर्जुन लाल शेट्टी का थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा दो स्लाइड में। अर्जुन लाल शेट्टी से संबंधित जितना भी बोर्ड वाली बुक्स में डाटा था, कक्षा 7 में अर्जुन लाल शेट्टी से संबंधित कुछ आंकड़े थे, और कुछ आंकड़े कक्षा 9th में प्रमुख क्रांतिकारी वाले टॉपिक में। मैंने वहाँ से दोनों जगह में से जितना अर्जुन लाल शेट्टी से संबंधित मैटर था वो ले लिया, और साथ में अर्जुन लाल शेट्टी से संबंधित आए हुए 8 से 9 क्वेश्चन है वो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो उनको आप बाद में हल कराऊंगा लास्ट में। पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा। पहले अर्जुन लाल शेट्टी को एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा, उसके बाद आए हुए क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो आइए बड़े इत्मीनान से पढ़ते हैं, मज़े के साथ, एकदम ध्यान के साथ पढ़िए। जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उनको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और ठीक है, चल तो शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी का आज राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी में अर्जुन लाल शेट्टी लेंगे, कल दूसरा ले लेंगे, ऐसे करके करके एक एक क्रांतिकारी को बड़े अच्छे से गहराइयों से पढ़ेंगे कि अपना एग्जाम में क्यों। अर्जुन लाल शेट्टी 1880 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई, और जयपुर से रिलेटेड थे। इनका जन्म जयपुर में जैन परिवार में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी, पाली के विद्वान थे। ये वाली लाइन विशेष ध्यान रखना, इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी जयपुर में। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण की देने की व्यवस्था की। वर्धमान विद्यालय खुला ही इसलिए गया था, भावी क्रांतिकारी तैयार करने के लिए, नौजवान क्रांति तैयार करने के लिए। शेट्टी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देशभक्ति की और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। उनके संपर्क में आने के बाद ये राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन किया। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन इन्होंने किया था। वाले पेज में आप विशेष ध्यान रखना, एक ये पॉइंट विशेष ध्यान रखना कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना इन्होंने की, और जयपुर से संबंधित है अर्जुन लाल शेट्टी। और बाकी आप छोड़ सकते हो। ये स्लाइड बोर्ड काम की है। ये क्वेश्चन देके जाइए, आपको पहले दिए हुए हैं और अब भी आएंगे। मैं जहाँ जहाँ मैं आपको बताऊँ यह क्वेश्चन आया हुआ है, उससे अच्छे से नोट कर ले, तो वहाँ अच्छे से ध्यान दे। अर्जुन लाल शेट्टी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, 1905 में जैन प्रचारक शिक्षा समिति जयपुर में इन्होंने इसकी स्थापना की। और इसी के तत्वाधान में इन्होंने तीन चीज़ों की स्थापना की। इसी के तत्वाधान में तीन संस्थान की: वर्धमान विद्यालय, वर्धमान पाठशाला, वर्धमान छात्रावास, और वर्धमान पुस्तकालय। कौन कौन से? वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, और वर्धमान पुस्तकालय लाई, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र थे। इनमें से जो वर्धमान विद्यालय था ना, यहाँ जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे, इनको क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था। तात्कालिक जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने तात्कालिक जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने कहा था कि मैं आपको जयपुर का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री बनाता हूँ। तब अर्जुन लाल शेट्टी ने कहा था कि अर्जुन लाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन भगाएगा। ये इनका तगड़ा स्टेटमेंट था, और इसी की वजह से काफ़ी चर्चा में भी रहे, और एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि अर्जुन लाल शेट्टी, ये कथन किनका है कि अर्जुन लाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन भगाएगा। यहाँ अर्जुन लाल शेट्टी दे रखा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 1905 में जयपुर में। वर्धमान विद्यालय की स्थापना, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। फिर आगे चलते हैं। शेट्टी ने देश में भावी क्रांतिकारियों एवं युवकों को तैयार किया, क्रांतिकारी के लिए युवक तैयार किया। ये वाला पॉइंट विशेष ध्यान रखना। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद्र, मोतीचंद और विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन अब आ सकता है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिकचंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति है जो कि अर्जुन लाल शेट्टी के विद्यालय से नहीं जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी पाठशाला से नहीं जुड़े हुए थे। तो इनको विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा, और जो ये क्वेश्चन करेगा वो लीड देगा। नाम विशेष ध्यान रखना, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि नॉन कौन जुड़े हुए थे, कौन जुड़े हुए नहीं थे। 3 4 नाम 5 नाम है ये: जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिकचंद्र, मोतीचंद और विष्णुदत्त। ये हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरा हत्याकांड किन से संबंधित थे ये?
हार्दिक बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोराई, ये तीनों से इनका संबंध था। पूछा जाता है कि भाई हार्दिक बम कांड से कौन कौन व्यक्ति संबंधित थे, तब यहाँ उनको ध्यान रखना पड़ता है। आरा जिसे निमेज हत्याकांड कहा जाता है उसी से भी रिलेटेड थे। अजमेर में रहते हुए इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेश कुमार, ये पुस्तकें लिखी। ये बोर्ड की बुक में दी हुई है, तीनों बुकें। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, इनमें से शूद्र मुक्ति पूछ ली गई है। और अन्य पुस्तकों में मदन पराजय और पार्श्वगी, ये भी दोनों पूछ ली गई है। ये हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया, ये छोड़ सकते हो। ये था अर्जुनलाल शेट्टी से संबंधित थ्योरेटिकल पार्ट, जहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक बार बता देता हूँ, 2 स्लाइड में यही चीज़ मैंने बताई है कि इस वाले स्लाइड में तो आपको ध्यान रखना है कि जयपुर से संबंधित है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, और ये राष्ट्रबिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद इन्होंने रास्ता में क्रांति जगाई। और फिर आगे वाले इस पेज के अंदर आप, इस वाले पेज में आप ध्यान रख सकते हो कि इन्होंने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, और इसी के तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय इनकी स्थापना की, जो कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण का केंद्र देते थे। और ये इनका स्टेटमेंट भी याद रखना कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन भगाएगा। और जोरावर सिंह, ये वाला पॉइंट विशेष ध्यान रखना, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिकचंद्र, मोतीचंद, विष्णुदत्त क्रांतिकारी इनके विद्यालय से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन हालांकि आया नहीं है, आ सकता है, संभावना है। ठीक है। और ये है हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरा हत्याकांड से संबंधित थे, रिलेटेड थे। और इस वाले पेज में आप इनकी पुस्तकें जरूर याद रखना। 5 ही पुस्तकें हैं, जिनमें से 3 तो पूछ ली गई है और 2 और पूछी जा सकती है। अब रही बात, सर आपने ये मैटर कहाँ से पढ़ाया, तो मैंने यहाँ से ये सोर्स लिया है। देखिए कक्षा 7 में अभी जो प्रेजेंट में चल रही है हमारा राजस्थान भाग 2, कक्षा 7 की 7वां अध्याय है, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। वहाँ से मैंने प्रमुख जननायक लिया, पेज नंबर 42 है, देख लेना आप। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अजमेर द्वारा प्रकाशित बुक है राजस्थान का स्वतंत्र संग्राम और आंदोलन, कक्षा 9th में चलती है अभी। वहाँ से राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, पेज नंबर 19 और 20 से अर्जुन सिटी से संबंधित मैंने मैटर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं जितने भी अर्जुन सिटी से संबंधित आए हुए क्वेश्चन है ना, वो करवाऊंगा। कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन है, आप इत्मीनान से पढ़िए। इतनी देर पढ़ा था, अब आप नोटबुक में नोट करते जाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से नहीं आते। जो आ रहा है बढ़िया, जो नहीं आ रहा वो अपनी नोटबुक में ऐड कर ले। ठीक है, क्योंकि PYQ का बड़ा रोल रहता है, कभी कभी बहुत अधिकांश PYQ रिपीट होते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना सभी। और ये पर्टिकुलर कोई एक एग्जाम के लिए यूज़फुल नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल है। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी जहाँ भी आते हैं, ये क्लास उनके लिए रामबाण है। अर्जुनलाल शेट्टी से संबंधित, अर्जुनलाल शेट्टी से संबंधित विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, चलो आप ही दो जवाब। राजस्थान के जयपुर में राजनीति चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुनलाल शेट्टी। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल शेट्टी ने। आगे पूछेगा कि कब, कहाँ की? जयपुर में। ये देखो लो क्वेश्चन, उसका बता दिया क्या मैंने आंसर? में अर्जुनलाल शेट्टी होगा। ठीक है, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1908 में जयपुर में अर्जुनलाल शेट्टी ने की थी। अर्जुनलाल शेट्टी 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस जगह की? ये जगह पूछ ली, जयपुर में की थी। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशिक्षककार एवं इनकी स्थापना का उद्देश्य, इनका मेन उद्देश्य क्या था? इस वर्धमान विद्यालय को खोलने का उद्देश्य क्या था? कि भावी क्रांतिकारी तैयार करना। देख लो इसमें, दामोदर राठी की एवं लड़कियों को प्रशिक्षण देना नहीं। अर्जुनलाल शेट्टी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना, हाँ यही होगा इसका आंसर। अर्जुनलाल शेट्टी एवं क्रांतिकारी, मेन तो था नौजवान क्रांतिकारी तैयार करना, अर्जुनलाल शेट्टी का यही टारगेट था इसमें। ये देखिए, अर्जुनलाल शेट्टी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया किस विख्यात व्यक्तित्व की सलाह मानकर किया गया था? किनकी सलाह पे किया था? महात्मा गांधी की सलाह पे किया था इन्होंने। अर्जुनलाल शेट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। इन्होंने अपना कैरियर चोमू ठिकाने के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अपना कैरियर चोमू ठिकाने के निजी सचिव में, ठीक है। इन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भूमिका निभाई, ये भी ठीक है। इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय
एक छात्रावास खोला, ये भी ठीक है। निमेज हत्याकांड में इनकी सहभागिता सिद्ध हो गई और इन्हें बरेली की जेल में रखा गया। नहीं नहीं, ये गलत है। इन्हें निमेज हत्याकांड में इनकी सहभागिता सिद्ध नहीं हुई थी। सबूतों के अभाव के कारण इनको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको संदेह के एक नज़रिए से इनको 5 साल तक कारावास भोगना पड़ा। सबूत नहीं मिले, फिर भी अंग्रेजों ने इन्हें डाल दिया था। निमेज हत्याकांड में इनकी सहभागिता सिद्ध नहीं होती, ये किस गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आरा निमेज षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? आप बताइए। जो आरा निमेज हत्याकांड था, इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे जो सम्मिलित थे? 3 व्यक्ति थे, एक नहीं था। ठीक है। मोतीचंद थे, मीरचंद नहीं थे, माणकचंद थे, जयचंद थे। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 कौन सा होगा। 1, 3, 4, 1, 4, ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? बुक का नाम दे दिया। शूद्र मुक्ति किसने लिखी? अर्जुन लाल शेट्टी ने। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, ये सभी लिखी थी। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ अर्जुन लाल शेट्टी की है। ठीक है। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास फिनिश होती है। मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या पढ़ा था आपने शुरू से। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में अर्जुन लाल शेट्टी को आज हमने लिया है। में देखिए, अर्जुन लाल शेट्टी, अर्जुन लाल शेट्टी में इनके इंट्रोडक्शन में जयपुर, इसको इनका ध्यान रखिए, स्थानीय जयपुर से संबंधित थे और वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। इस वाली स्लाइड में आप ये ध्यान रखिए, जयपुर से संबंधित 1905 में जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना की और इसी के तत्वाधान में जैन वर्धमान विद्यालय, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की चलाई, जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में थे। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इनको कहा था कि अर्जुन लाल शेट्टी, इन्होंने कहा था कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा राज्य का। तो इन्होंने कह दिया कि अर्जुन लाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा। फिर इन्होंने इनकार तो कर दिया, राष्ट्र प्रेम के कारण चीज़ों को मना कर दिया, त्याग दिया उस नौकरी को। ये ध्यान रखना पॉइंट। फिर मैं बात वापस एक बार जोर दे रहा हूँ इस पर। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिकचंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त, ये 5 व्यक्ति ऐसे थे जो इनके विद्यालय से जुड़े हुए थे। और ये हार्डिंग बम कांड और आरा हत्याकांड और काकोरई से संबंधित थे। इनकी पुस्तकें देख लीजिए। अजमेर में रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेश कुमार, इनमें से शूद्र मुक्ति पूछ ली गई है, ये दोनों भी पूछनी गई, पूछ ली जाएगी। मदन पराजय, पार्श्व की, ये भी पूछ ली गई है। ये चीज़ें थी। ये बाकी आए हुए क्वेश्चन थे सारे, आप नोट कर लो, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। और आगे भी कंटिन्यू मेरी, जब टाइम समय मिलेगा, समय समय पर आपके लिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैं क्लास से डालता रहूँगा। ठीक है। और जो बताया है उसमें आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। जो आपके पास कंटेंट है वहाँ उन चीज़ों को नोट कर लो जो आपके मैंने पढ़ाई और आपके कंटेंट में नहीं है। 9 क्वेश्चन करवाए, 9 में से मान लो आपके पास 7 क्वेश्चन ही थे, 2 क्वेश्चन नहीं थे तो 2 क्वेश्चन ऐड कर लो। सही है। यही होता है स्मार्ट तरीके से पढ़ने का वो नज़रिया तो। और जो मैंने मैटर करवाया था बोर्ड की बुक में से था, ऐसा देखो कि आप पढ़े नोट्स में कोई चीज़ छुटी हुई तो वो ऐड कर लो। ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।